साथ परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात को छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हर तरफ चर्चा है। कल एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक्टिविटी राष्ट्रगान के दौरान कुछ अलग दिखी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर हंगामा सा मचा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही है या नहीं है। विपक्ष जो है, जो उनके विरोधी हैं, वो लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस मुद्दे पर बीजेपी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है जवाब देने में, क्योंकि उसकी चुप्पी कई सारे सवाल खड़े करती है। इस बीच जो उनके विरोधी हैं वो इस बात पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने कहा कि आज उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो भी चर्चा हो रही है, इससे पहले 2-2.5 साल पहले कभी उनके साथी रहे सुशील कुमार मोदी ने भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे पहले सवाल खड़े किए थे, और उसके बाद बीजेपी ने भी कहा था कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या कहा प्रशांत किशोर ने, सुनिए। नहीं, सवाल हम लोगों ने उठाना शुरू नहीं किया है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात को छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जन स्वराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों की बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। तो हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं, और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है, और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं ना कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है, और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाए। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। तो आपने सुना कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी से भी सवाल खड़े होने चाहिए कि जब उन्हें यह पता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है या फिर वो बीमार हैं, तो उन्हें बतौर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट क्यों किया, क्यों स्वीकार किया उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में। कई सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब अभी जो है वो सत्ता पक्ष को देने हैं, क्योंकि अभी आज जो विधानसभा में और विधान परिषद में हुआ, जाहिर सी बात है कि इतने सारे हंगामे के बाद जो है वो अभी सत्ता पक्ष के पास अभी फिलहाल ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं दिख रहा जिसे वो विपक्ष को चुप करा सके। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।